नमस्कार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर 13,000 करोड़ से अधिक की विकासीय परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी श्रीशैलम में पूजा अर्चना के बाद कुर्नूल में जनसभा को संबोधित करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने महिला रोजगार योजना को एक नया अवसर बताया। मुख्य सचिव ने अंडमान निकोबार के 4 स्थानों पर कोपरा यूनिट्स का उद्घाटन किया। इन यूनिट्स से नारियल किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। और दीपावली पर मरीना पार्क में आज से 2 दिवसीय स्वयं सहायता समूह मेला आयोजित हो रहा है। द्वीप समूह की महिला उत्पादकों को मिलेगा बड़ा बाजार। सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले के श्रीशैलम में श्री भ्रामराम मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानम में पूजा अर्चना करेंगे। वे श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र भी जाएंगे। श्री मोदी कुर्नूल में 13,430 करोड़ रुपए की विकासीय परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं उद्योग, विद्युत वितरण, सड़क, रेल, रक्षा विनिर्माण, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस क्षेत्र की हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। उन्होंने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की और सभी परिवारों को सरकारी योजनाओं के लाभ के बारे में जानकारी देने की अपील की। प्रधानमंत्री ने राज्य में दोहरी दिवाली मनाने का आह्वान किया, जिसमें 20 अक्टूबर को दीपावली और 14 नवंबर को एनडीए की विजय के रूप में दिवाली मनाई जाएगी। उन्होंने बिहार की महिला रोजगार योजना का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य की 1,20,00,000 महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये भेजे गए हैं, जो रोजगार की शुरुआत का संकेत है। बिहार की एनडीए सरकार ने हाल में जो महिला रोजगार योजना शुरू की है, उससे बहनें बहुत खुश हैं। बिहार की 1,20,00,000 बहनों के खाते में हर एक बहन को 10,000 रुपए भेजे जा चुके हैं। आप इन बहनों से मिलिए। आप इन बहनों को ये जरूर बताइए कि पैसा सिर्फ एक बार की मदद नहीं है, ये नया रोजगार करने का प्रोत्साहन है। आप उन्हें बताइए कि इस पैसे से वो जो काम शुरू करेगी उसे आगे बढ़ाने के लिए और उस काम को देख करके हम और भी मदद करने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने आरजेडी शासन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बिहार के युवा आज उस बुरे दौर को नहीं देख पाए जब राज्य पिछड़ रहा था। उनका कहना था कि अब बिहार में सकारात्मक बदलाव आ चुका है, जिसका सबसे बड़ा फायदा युवाओं को हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीएसटी सुधारों से पूरे देश को लाभ हो रहा है। इन सुधारों से हरियाणा की अर्थव्यवस्था को भी काफी बढ़ावा मिला है। नए जीएसटी सुधारों से हरियाणा के ऑटोमोबाइल, कपड़ा, उर्वरक, फार्मास्यूटिकल्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों को मजबूती मिल रही है। नए कर ढांचे के अंतर्गत सरकार ने विभिन्न वस्तुओं पर कर में कटौती की है, जिससे वे राज्य के लोगों के लिए और अधिक किफायती हो गई हैं। इसी कड़ी में सरकार ने जीएसटी 2.0 के अंतर्गत कृषि मशीनरी और उर्वरकों पर लगने वाले कर को घटाकर 5% कर दिया है। इस कदम से राज्य के किसानों की खेती की लागत कम होगी और कृषि क्षेत्र में मशीनी करण को बढ़ावा मिलेगा। नए जीएसटी सुधारों में सरकार ने वाहनों के कल पुर्जों पर भी जीएसटी को 28% से घटाकर 18% करने का निर्णय लिया है। इस कटौती से वाहन लोगों के लिए और अधिक किफायती हो गए हैं। इसी प्रकार नए जीएसटी सुधारों में साइकिल उपकरणों पर भी कर 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। यह निर्णय हरियाणा के सोनीपत के साइकिल उद्योग को मजबूत करेगा, साइकिलों को अधिक किफायती बनाएगा और इसकी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करेगा। इन सुधारों से बिक्री में वृद्धि, रोजगार के नए अवसरों का सृजन और हरियाणा की ग्रामीण और औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं को और अधिक गति मिलेगी।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि अमेरिका द्वारा भारत पर लगाया 50% शुल्क भारत के विकास के लिए चिंता का विषय नहीं है। वॉशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक की बैठकों के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मल्होत्रा ने कहा कि भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था की स्थिति अमेरिकी टैरिफ के नकारात्मक प्रभाव को कम कर देती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ वृद्धि के बावजूद वर्तमान वित्त वर्ष के अप्रैल सितंबर की पहली छमाही में भारत से अमेरिका को निर्यात बढ़कर 45 अरब 82 करोड़ डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 40 अरब 42 करोड़ डॉलर के आंकड़े से 13.3% अधिक है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है कोपरा यूनिट्स का उद्घाटन और 2 दिवसीय एसएचजी मेला। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। ये समाचार मोबाइल फोन और वाहनों के FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने कल लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कमोटा और कैम्बल बे में कोपरा ड्राइंग यूनिट्स का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि ये इकाइयां नारियल किसानों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। कार्यक्रम में कृषि सचिव, दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्य सचिव ने यूनिटों में सुरक्षा, प्रशिक्षण और नियमित निगरानी पर जोर दिया। प्रत्येक यूनिट में 2000 नारियल सुखाने की क्षमता और वैक्यूम पैकेजिंग मशीन लगाई गई है। कार निकोबार जिला उपायुक्त ने कहा कि इकाई चलाने के लिए स्वयं सहायता समूह का चयन किया गया है। डिगलीपुर में सार्थनी योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए हल्के मोटर वाहन प्रशिक्षण कार्यक्रम का कल शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पंचायत समिति प्रमुख दीपांकर मिस्त्री ने किया। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान, खंड विकास अधिकारी, परिवहन विभाग के मोटर वाहन निरीक्षक तथा SBI RCT के निदेशक उपस्थित रहे। पहले ही दिन 35 महिलाओं ने 30 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण कराया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। दीपावली के अवसर पर अंडमान निकोबार ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से आज से मरीना पार्क में 2 दिवसीय SHG मेला आयोजित किया जा रहा है। मेले में स्थानीय स्वयं सहायता समूह द्वारा हस्त निर्मित वस्तुएं, गृह सज्जा सामग्री, त्योहार संबंधी सामान, हस्तशिल्प और घरेलू खाद्य उत्पाद प्रदर्शित व बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे। आयोजन का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना है। मेला शाम 3 बजे से रात 9 बजे तक चलेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की ओर से बिडनाबाद में 18 अक्टूबर को सुबह 10 बजे जागरूकता सह पंजीकरण शिविर आयोजित किया जाएगा। इस शिविर का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना और मौके पर ही उनका पंजीकरण सुनिश्चित करना है। बोर्ड ने बताया कि शिविर में श्रमिकों को चिकित्सा सहायता, बीमा, शिक्षा सहायता, पेंशन जैसी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। 8वें राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर फरारगंज में व्यंजन प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता का उद्देश्य स्थानीय कृषि उत्पादों और मोटे अनाज से बने पौष्टिक व्यंजनों को बढ़ावा देना था। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी ललिता तिग्गा ने कहा कि प्राकृतिक और पौष्टिक आहार स्वस्थ जीवन की नींव है। इस प्रतियोगिता में 12 ग्राम संगठनों ने भाग लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर 13,000 करोड़ से अधिक की विकासीय परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी श्रीशैलम में पूजा अर्चना के बाद कुरनूल में जनसभा को संबोधित करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत। प्रधानमंत्री महिला रोजगार योजना को एक नया अवसर बताया।
मुख्य सचिव ने अंडमान निकोबार के 4 स्थानों पर कोपरा यूनिट्स का उद्घाटन किया। इन यूनिट्स से नारियल किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। और दीपावली पर मरीना पार्क में आज से 2 दिवसीय स्वयं सहायता समूह मेला आयोजित हो रहा है। द्वीप समूह की महिला उत्पादकों को मिलेगा बड़ा बाजार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।